अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के साथ मैं हूँ सर कासिम, आपके खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के एक हिस्से को मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में आज मैं आपको दूसरा हिस्सा समझाने की कोशिश करूंगा। पहले हिस्से में, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के पहले हिस्से में सेल के हवाले से काफी खासी डिस्कशन हुई थी। मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल और नेचुरल किलर सेल के हवाले से कि किस तरह एक पैथोजन, किस तरह एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किस तरह एक बैक्टीरिया या एंटीजन को नेचुरल किलर सेल या न्यूट्रोफिल या मैक्रोफेज किस तरह उसके साथ बॉडी से उसको कैसे डिफेंस करते हैं, उनके खिलाफ कैसे एक्शन करते हैं, हर एक के बारे में मैंने आपको बहुत तफसील से बताया था। आज सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस की दूसरे हिस्से को मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस की दूसरा हिस्सा प्रोटेक्टिव प्रोटीन, इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस और टेम्परेचर रिस्पांस, ये सब कुछ मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। याद रखिए डियर स्टूडेंट कि प्रोटेक्टिव प्रोटीन सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में उस वक्त एक्टिवेट होंगे जब नेचुरल किलर सेल, जब न्यूट्रोफिल, जब मैक्रोफेज अपना डिफेंस पैथोजन के खिलाफ करने में पूरी तरह कामयाब न हो। ठीक है, तो जी प्रोटेक्टिव प्रोटीन एक सिस्टम जनरेट करेगा जिस सिस्टम को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम उस सिस्टम को कहा जाता है कि जिसमें प्रोटीन और डब्ल्यूबीसी दोनों मिलकर एंटीबॉडी को बना लेते हैं। याद रखिए कि ये प्रोटीन आम हालात में जब ब्लड में सर्कुलेट होते हैं तो ये प्रोटीन इनएक्टिव फॉर्म में हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पहचान लेते हैं उसी वक्त ये प्रोटीन एक्टिव हो जाते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में, और ये प्रोटीन और डब्ल्यूबीसी एक दूसरे के साथ मिलकर इस पैथोजन को के आउटर मोस्ट एक कोड बना लेते हैं, जिसकी वजह से पैथोजन मजीद रिप्रोडक्शन की एबिलिटी उसमें कम हो जाती है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ये कॉम्प्लीमेंट जो सिस्टम है ये बाज़ औक़ात पैथोजन के साथ बेंड हो जाता है और इसके सेलवाल को डिजॉल्व करने के बाद माइक्रोब खत्म हो जाता है, या कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इसके सेलवाल के साथ अटैच हो जाता है और वो पेगोसाइटिक सेल को, पेगोसाइटोसिस यानी ईटिंग ऑफ सेल, ईटिंग ऑफ एंटीजन प्रोसेस जो कि मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल सेल करते हैं, उसको क्या कर लेते हैं, स्टिमुलेट कर लेते हैं। या कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बाज़ औक़ात इस तरह भी करते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तीसरा मैकेनिज्म फिर इसका ये होगा कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बाज़ औक़ात जो एरिया ऑफ इन्फेक्शन है वहां पर न्यूट्रोफिल को अट्रैक्ट कर लेते हैं और न्यूट्रोफिल से एंटीजन का खात्मा कर लेते हैं। तो ये एक, और दूसरा है, दूसरा प्रोटेक्टिव प्रोटीन में हमारे साथ है इंटरफेरॉन। याद रखिए कि ये प्रोटेक्टिव प्रोटीन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम और इंटरफेरॉन, सबसे पहले ये इंटरफेरॉन किसे कहा जाता है, वो ग्रुप ऑफ प्रोटीन जो कि ह्यूमन सेल पैदा कर लेते हैं इन रिस्पांस ऑफ वायरस या अदर स्टिमुलाई की वजह से, उस ग्रुप ऑफ प्रोटीन को हम कहते हैं इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन वायरस, इंटरफेरॉन यानी ग्रुप, इस ग्रुप ऑफ प्रोटीन में ये एबिलिटी मौजूद होती है कि वो
वायरस या अदर स्टिमुलाई की रिप्लिकेशन को क्या कर रिप्लिकेशन यानी उनको बढ़ोतरी से, इंक्रीज इन नंबर से उसको क्या करते, वहां पर इंटरफेयर कर ले। इंटरफेरॉन की फिर दो किस्में हैं, अल्फा एंड बीटा इंटरफेरॉन, जो कि मेनली डब्ल्यूबीसी और सर्टन कनेक्टिव टिश्यू जिसको फाइब्रोब्लास्ट कहा जाता है उसके जरिए प्रोड्यूस हो जाती है। इसी तरह इंटरफेरॉन की दूसरी किस्म जिसको हम गेमा इंटरफेरॉन कहते हैं, ये प्रोड्यूस होता है बाय एक्टिवेटेड टी सेल के जरिए। अब ये टी सेल क्या है, ये इंशाल्लाह थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में मैं इस पर आपको डिस्कशन करवाऊंगा, आपको इसका क्लियर। इंटरफेरॉन का मैकेनिज्म ये है कि जैसे ही कोई वायरल न्यूक्लिक एसिड यानी वायरस का जो डीएनए है वो किसी होस्ट सेल के अंदर दाखिल हो जाता है, तो उस सेल में जो इंटरफेरॉन जीन है वो एक्टिव हो जाता है, और जिसकी वजह से उस जीन के ऑन होने की वजह से इंटरफेरॉन मॉलिक्यूल रिलीज हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही उस होस्ट सेल में, चूंकि वायरस की वजह से तो वो सेल मर चुका है, तो ये इंटरफेरॉन मॉलिक्यूल दूसरे करीबी सेल के अंदर दाखिल होकर वहां पर एक एंटी वायरल प्रोटीन पैदा कर लेती है, जो कि वायरस की रिप्लिकेशन को क्या कर लेती है, स्टॉप कर देती है। तो ये हमारे साथ क्या है, इंटरफेरॉन का जो रोल है ये आपके सामने मैंने पेश किया। इसके बाद अगर प्रोटेक्टिव प्रोटीन के इन दोनों सिस्टम से यानी कंप्लीमेंट सिस्टम और इंटरफेरॉन यानी ग्रुप ऑफ प्रोटीन की वजह से भी इम्यून सिस्टम पैथोजन को और इम्यून यानी डिफेंस न कर सका पैथोजन्स के खिलाफ, तो फिर हमारे बॉडी में एक नया डिफेंस जिसको सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में फिर हम कहते हैं इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस। डियर स्टूडेंट, इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस बड़ा इंटरेस्टिंग है। इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस उस एरिया ऑफ इंफेक्शन में वाक़ हो जाता है जहां पर डैमेज टिश्यू होगा। यानी मिसाल के तौर पर ये टिश्यू है, यहां पर ये सेल है, यहां पर कोई एंटीजन एंटर हो चुका है, यहां पर कोई ये रेड लाइन, ये एंटीजन एंटर हो चुका है। अब यहां पर क्या है, इस डैमेज टिश्यू से कुछ केमिकल रिलीज होंगे। ये इन केमिकल के मुख्तलिफ नेम्स है, हिस्टामीन केमिकल है, इसी तरह ब्रेडिकेनिन केमिकल है, और इसी तरह सेरोटोनिन केमिकल है। ये तीन केमिकल इस डैमेज टिश्यू से रिलीज हो जाते हैं। याद रखिए, इस केमिकल की रिलीज की वजह से ब्लड वेसल सिलिकेज या फ्लूइड शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उस एरिया में स्वेलिंग वाक़ई हो जाती है। दूसरी, इस इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस का दूसरा ये केमिकल पेगोसाइटोसिस सेल, जिसको मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल कहते हैं, फॉर पेगोसाइटोसिस प्रोसेस के लिए इसको अट्रैक्ट कर लेते हैं। याद रखिए कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस में सबसे पहले एरिया ऑफ इन्फेक्शन रेड और वार्म होगा ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ ब्लड, और इसके बाद एरिया ऑफ इन्फेक्शन में स्वेलिंग होगी ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड एंड प्रोटीन, और इसके बाद फिर एरिया ऑफ इन्फेक्शन में पेन होगा ड्यू टू द mechanical pressure on nerve cell due to expansion of tissue and mechanical pressure on nerve cell। तो इस वजह से इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस पैदा होगा, और इस इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस की वजह से फिर लाजमी तौर पर एंटीबॉडी को हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और ये सब कुछ डॉक्टर देख लेते हैं कि ये, तो फिर हम इसका इलाज शुरू कर देते हैं, और इसी असना में फिर ये बॉडी एक ऐसा डिफेंस करता है जिसकी वजह से फिर ह्यूमन बीइंग पार्टिकुलरली पता चल जाता है कि ये तो बात यहां तक आ गई है। ठीक है, अब ये आगे जाकर सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का सबसे आखिर में टेम्परेचर रिस्पांस होगा, जब माइक्रोब या एंटीजन या पैथोजन बहुत ज्यादा मेजर इन्फेक्शन बॉडी में खास कर देते हैं, तो बॉडी रिस्पांस के तौर पर
अपने टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। याद रखिए, टेम्परेचर के इस तरह बढ़ने के प्रोसेस को पायरेक्सिया कहा जाता है। और जिस प्रोसेस के जरिए, जिस सब्सटेंसेस के जरिए ये टेम्परेचर बढ़ता है उसको कहते हैं पायरोजन। याद रखिए, पायरोजन किसी टॉक्सिक सब्सटेंसेस की वजह से भी हो सकता है, पायरोजन किसी बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, पायरोजन किसी डस्ट पार्टिकल की वजह से भी हो सकता है, पायरोजन किसी यीस्ट की वजह से भी हो सकता है, पायरोजन वायरस की वजह से भी हो सकता है। तो ये भी एक तरीका है टेम्परेचर रिस्पांस को। पायरोजन हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस के सेंटर को क्या कर लेते हैं, इफेक्ट करते हैं। वहां पर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस का किरदार अदा करने के बाद टेम्परेचर बॉडी का हाई हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे पैथोजन अंदर, चूंकि टेम्परेचर हाई होने की वजह से, पेवर होने की वजह से वहां पर वो उसके लिए जीना, वहां पर इसके लिए ग्रोथ करना, वहां पर इसके लिए रिप्रोडक्शन करना काफी मुश्किल हो जाता है। याद रखिए कि जर्नली तो पेवर के बहुत सारे, तो ऐसे इन्वायरमेंट में फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या एंटीजन या पैथोजन मर जाता है। तो ये भी बॉडी का डिफेंस का एक तरीका है कि अपने बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है, बढ़ाता है। टेम्परेचर जब नॉर्मल से बढ़ जाता है तो फिर हम उसको कहते हैं पायरेक्सिया, इस कंडीशन को। और जिस सब्सटेंसेस के जरिए बढ़ता है हम उसको कहा जाता है पायरेजन। आखिर में मैं आपको पेवर का यानी हाई टेम्परेचर बॉडी के फवायद आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहला फायदा यह है कि बॉडी ऐसे एंटीबॉडीज को पैदा करते हैं जो कि मेडिसिन से भी ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। दूसरा, बहुत ज्यादा इंटरफेरॉन पैदा हो जाते हैं और ये इंटरफेरॉन वायरस या बहुत दूसरी मुख्तलिफ किस्म की जो स्टिमुलाई है इसकी ग्रोथ स्प्रेड को स्टॉप कर लेते हैं। और तीसरा क्या है, बहुत ज्यादा पेगोसाइटिक सेल, माइक्रोपेज, न्यूट्रोफिल, नेचुरल किलर सेल भी इसकी अमाउंट में भी इजाफा हो जाता है। और इसके अलावा और क्या है, ड्यूरिंग पेवर वॉलिंग ऑफ आयरन भी वाक़ हो जाता है, यानी बैक्टीरिया का खुराक भी स्टॉप हो जाता है। ठीक है ना। और क्योंकि आयरन पर ये जो आयरन को ये काटी है उस पर एक वाल बन जाते हैं। और इसके अलावा हाई टेम्परेचर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं। तो ये सब कुछ हमारे साथ सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में था। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस डियर स्टूडेंट, पहले वीडियो इससे पहले मैं अपलोड कर चुका हूं, प्लीज आप वहां पर जाकर पहले उसको देखें कि सेल में मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल और नेचुरल किलर कैसा रिस्पांस देता है इम्यून सिस्टम में, कैसे डिफेंस करता है। और फिर इसके बाद प्रोटेक्टिव प्रोटीन, इस वीडियो में इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस और टेम्परेचर रिस्पांस, प्रोटेक्टिव प्रोटीन में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, इंटरफेरॉन, और इसके बाद फिर इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस और टेम्परेचर रिस्पांस कैसे डिफेंस करता है। इसके बाद थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस इंशाल्लाह मैं आपको पढ़ाऊंगा और इसी के साथ ये चैप्टर तकरीबन ऑलमोस्ट फिर खत्म हो जाएगा। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस स्पेसिफिक है, टोटली स्पेसिफिक है इंशाल्लाह उस वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करें, इसको सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। इंशाल्लाह बायोलॉजी के हवाले से, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 9, 10 के हवाले से आपको इसी तरह मैं वीडियो लाता रहूँगा। अगर आपके लाइक करने से इस चैनल को बहुत ज़्यादा, सब्सक्रिप्शन करने से आपको कुछ नहीं होता लेकिन हमें बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और आखिर में दोस्तों के साथ, स्टूडेंट के साथ, ऐसे स्टूडेंट जो पढ़ना चाहते हैं अगर उनके साथ भी शेयर करें। और इसके अलावा एक बात और, फिर भी अगर आपको सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में कोई भी प्रॉब्लम हो तो लाजमी तौर पर कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन भी करें, इंशाल्लाह आपको प्रॉपर रिप्लाई मिलेगी। थैंक यू, इजाज़त चाहता हूँ, खुदा हाफिज़।